सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। हाय, दिस इज़ नेहा लहोत्रा और मैं जम्मू से हूँ। मैं जम्मू की बेटी हूँ और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ। मेरी स्टडी जो हुई है वो CBSE से हुई है। आई एम CBSE स्टूडेंट। मेरी मम्मा भी वहीं पे टीचर है, मतलब KV में। और मेरी एक बड़ी छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं हूँ, मेरी मम्मा है, मेरे पापा है और मेरी एक सिस्टर है जो कि मैरिड है। 12 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, मतलब एक्टिंग फील्ड में। और 12 साल से मैं एक ज़िंदगी दी है मैंने अपनी इस मीडिया को। 12 साल से मैं थिएटर भी कर रही हूँ, साथ साथ में कमर्शियल्स भी करती हूँ और अभी मेरा रुझान थोड़ा सा मूवीज़ की तरफ है। और अपने बारे में अगर अपनी ही बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं बड़ी पॉजिटिव लड़की हूँ, एक मतलब सोबर सुशील। मुझे 2007 की बात है जब मैंने अपना मीडिया को ज्वाइन किया था। मैंने फ़र्स्ट सीरियल किया था कुंजू चंचलो, जो कि DD पे आता था, DD जम्मू का सीरियल था। एंड उसमें मैंने अपना एक मेन लीड था, जो एक कैरेक्टर था जिसका नाम था चंचलो करके। मुझे नहीं पता था कि वो सीरियल मुझे कैसे ऑफ़र हुआ, क्या कुछ, क्योंकि मैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमेशा मैं कल्चरल फील्ड में काफ़ी आगे रहती थी। तो मैंने अपने कॉलेज में ही डिस्प्ले योर टैलेंट्स करती रहती थी, तो मे बी उसी के थ्रू मुझे कहीं ना कहीं से किसी ने क्लिक किया था। तो मुझे कॉल आता है कि इस तरह से बात, आपको दूरदर्शन में आना है। तो मैं गई, वहाँ पे मुझे स्क्रिप्ट दी गई, मैंने पढ़ा रोल, मुझे अच्छा लगा। बट वो डोगरी में था और दैट वाज नॉट अ स्टोरी। वो कहानी नहीं थी, वो पोइट्री थी पूरी। जो मेरा डायलॉग्स थे, जो मेरी कहानी थी, जो मेरा एक्टिंग पोर्शन था अपने को एक्टर के साथ, वो सारा पोइटिक था इन डोगरी लैंग्वेज। सो दैट वाज वेरी टफ़। जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए, बिकॉज़ एक तो डोगरी थी जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, बट डोगरी एग्जैक्टली बोलने में कहीं ना कहीं मुझे भी प्रॉब्लम होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर मैं एक डोगरी गर्ल हूँ तो मुझे डोगरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन जो होती है ना एक ठेठ डोगरी जिसको बोलते हैं, मतलब एक एग्जैक्टली डोगरी की जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें कहीं ना कहीं होती है प्रॉब्लम। तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ एक कंडीशन थी, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था मेरे लिए, एक चंचलो रोल प्ले करना उसमें। तब मैं थी भी छोटी सी थी। 2007 की बात है जब मैंने किया, तो मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली थी उसमें। उसी के साथ साथ मुझे एक प्रपोज़ल आ गया था थिएटर प्ले का, अभिनव थिएटर के लिए। मैंने वो प्ले भी, उसकी स्क्रिप्ट भी ले ली, मैंने वो भी किया, प्ले भी किया। एंड दैट टाइम आई गॉट मैरिड अवार्ड फ्रॉम ये अपना एनुअल कल्चरल अकेडमी। पता नहीं था कि मुझे इसी लाइन में जाना है, बिकॉज़ छोटे होते ही मेरी मम्मा टीचिंग लाइन में थे और मेरी दी लेक्चरर हैं। तो मुझे ना कहीं ये था कि मैं भी टीचिंग लाइन में ही जाऊंगी, बिकॉज़ मैंने MA BEd करी, तो इसीलिए कि मैं टीचिंग लाइन में ही जाऊंगी। एक्टिंग का कुछ नहीं सोचा था। लेकिन ये जो एक होता है ना कि मतलब एक छोटा सा बीज होता है जो आपके अंदर होता है, कीड़ा जिसको हम बोलते हैं, मतलब बचपन से था, क्योंकि मैंने एक स्टेज कभी नहीं छोड़ी थी। मैं LKG में थी जब मैंने स्टेज पे फर्स्ट टाइम आई थी। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कृष्ण का कैरेक्टर किया था। तो उसके बाद स्टेज ऐसी जुड़ी ना अपने साथ कि मतलब मैं चाहती हूँ कि अगर मैं आखिरी सांस पी लूँ वो भी या तो स्टेज पे लूँ या तो कैमरा के सामने लूँ। करती गई अपना। उसके बाद मैंने एक प्ले किया सवाल और स्वप्न, जिसमें आई गॉट बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। तो मुझे नहीं पता था मेरे में इतना कैलिबर है कि मतलब मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये पता है कि मैं जिस भी काम में हाथ डालती हूँ ना, बहुत डेडिकेशन के साथ डालती हूँ और पैशन होता है मेरे में कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो पूरा करना है। और एक्टिंग की बात थी तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें इंटरेस्ट पैदा होता गया कि नहीं, जब अप्रिसिएशन मिलने लग गई लोगों की, अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलने लग गया, दोस्तों ने साथ दिया। और सबसे अच्छी बात ये होती थी कि जब मैं कॉलेज जाती थी ना, मुझे नेहा नाम से कोई नहीं बुलाता था। हमेशा मैक्सिमम लोग मुझे चंचलो के नाम से बुलाते थे या फिर दूसरे सीरियल्स के नाम से।
बिकॉज़ उस टाइम ना जम्मू में डीडी जम्मू काफ़ी लोग देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कॉलेज में 80% लोग मुझे जानते हैं। मतलब मुझे गेट से लेकर अपने क्लासरूम में जाने तक ही पौना घंटा लग जाता था। बहुत अच्छी फीलिंग थी वो मेरे लिए। टीचर्स भी जानते थे, बच्चे तो वैसे भी जानने शुरू हो गए थे, तो बहुत अच्छा लगता था कि नहीं नेहा तुम टीवी पर आती हो और बचपन से तुम जिनको टीवी पे देखती हो उनके साथ काम करना, उनके साथ खड़े होकर स्क्रीन शेयर करना एक बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। तो उसके बाद मेरी थिएटर की जर्नी शुरू होती गई। उसके बाद मैंने एज एन एक्ट्रेस पहले काम किया, काफ़ी काम किया है मैंने, काफ़ी थिएटर किया है, काफ़ी प्लेस किए हैं। मेरा मेन मोटो होता है वुमेन ओरिएंटेड प्लेस थिएटर में। मुझे वुमेन्स के लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है, वुमेन ओरिएंटेड काम करना। और उसके बाद जब दिल्ली रेप केस हुआ था, जानते तो हैं सभी उस बारे में, जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता है आई थिंक, दामिनी रेप केस, जिसको हम निर्भया कांड भी बोलते हैं। तो मैंने उस पे हम बैठे हुए थे, तो मेरी टीम है एक, तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, तो हमारा डिस्कशन हुआ क्यों ना इस पे एक ट्रिब्यूट किया जाए। तो हम बैठे, मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी, बिकॉज़ मैंने मतलब लिखती थी, मैं बचपन से लिखती थी, बट कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना प्रोफेशनल वे में मैं कभी लिख पाऊँगी, बिकॉज़ ऐसे ही अपना डायरीज़ लिख लेनी ये वो, मतलब इस तरह से होता था। बट दैट टाइम फर्स्ट टाइम मैंने दामिनी की स्क्रिप्ट लिखी, अपने सर को बताई एंड उन्होंने अप्रूव की कि हाँ ठीक है, अच्छी है, थोड़ा सा उन्होंने उसको फाइनल कर दिया। उसके बाद मैंने मतलब हम लोग वो सोच रहे थे कि कैसे दिया जाए, बिकॉज़ ये एक बहुत हॉन्टिंग सब्जेक्ट था जो कि बहुत हॉन्ट कर रहा था कि ऐसा किसी लड़की के साथ हुआ है, रब ना करे वो किसी और की घर की बेटी के साथ भी उस तरह से कोई केस हो। तो पहले तो मेरे में हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम करें, मैं कुछ कर पाऊँगी, बिकॉज़ वो बहुत पीक पे जाने वाला था सब्जेक्ट। तो उसके बाद चलो भगवान जी की दया रही, खुद से हुआ कि नहीं यार करना चाहिए। अगर मैं इतने साल से वुमेन ओरिएंटेड काम कर रही हूँ, अपने लिए काम कर रही हूँ, तो वो शायद किसी और के लिए भी काम करके देख लेना चाहिए। स्क्रिप्ट लिखी, उस पर मैंने सोलो एक्ट किया था फर्स्ट टाइम KL सेगल हॉल में, जम्मू में हॉल है अभिनव थिएटर में। वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, वहाँ पे ऑडियंस में फीमेल्स थी, मेल्स थे, जितने भी थे सबकी आंखें नम थी। मतलब मुझे अभी भी याद है, मुझे 2 दिन लगे थे उस कैरेक्टर से बाहर आने के लिए, बिकॉज़ वो मेरे लिए बहुत हरासिंग था, हॉन्टिंग था, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पिंच कर रहा था वो कैरेक्टर। इवन स्टिल अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे मतलब नहीं बात हो रही है मुझे उस बारे में। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली मुझे उससे कि नेहा अगर ये कोई कैरेक्टर कर सकता था तो तुम कर सकती थी। एंड मुझे सीरियसली मुझे ऐसा हो कि शायद मेरी तरफ से 0.1% ही उस लड़की की लिए मतलब थोड़ी सी हेल्प हुई हो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है थिएटर इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेशन। ऐसे मैं बात करूँगी तो शायद कुछ लोग सुनेंगे और निकाल देंगे, बट अगर कोई चीज़ वो विजुअली देखेंगे ना तो उसको शायद वो कहीं ना कहीं ग्रैब कर सकेंगे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है। और मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी एक्टिंग से, अपने थिएटर स्किल से वो चीज़ ऑडियंस को देने की कोशिश की कि जो चीज़ अगर किसी की लड़की के साथ हुई है वो शायद किसी और के साथ ना हो। बस यही मेरा एक उसमें मैसेज था। ये मैंने प्ले किया था। उसके बाद सरबजीत जी जो हमने सुना हुआ उन पे हमने एक प्ले किया था, दैट वाज आल्सो रिटन बाय मी एंड माय फ्रेंड। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे जर्नी शुरू हो गई। उसके बाद मैंने प्लेस में डायरेक्शन शुरू कर दी थी। मैं प्लेस को डायरेक्ट करना शुरू हो गई थी। पहले एज एन एक्ट्रेस काम करती थी, बाद में मैंने प्लेस को डायरेक्ट करना शुरू किया। और डायरेक्शन में मुझे एक अलग ही मज़ा आने लगा। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने स्टूडेंट्स से। इवन कि हमने अपनी क्लासेस लेना शुरू की थी कलाकृति नाम के इंस्टीट्यूट में। हम लोग अपनी क्लासेस लेते थे एक टाइम पे, बिकॉज़ अभी तो मेरे पास खुद से टाइम नहीं है, तो अभी मैंने वो इंस्टीट्यूट बंद किया हुआ है। तो काफ़ी छोटे छोटे बच्चे, इवन अबव 50s की लेडीज़ आती थी मेरे से, मतलब हम लोग एक्टिंग वहाँ पे सिखाते थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं उनसे सीखती थी। मुझे ऐसा लगता है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो बस इस तरह से मेरी थिएटर की जर्नी चलती रही। एंड आई एम ब्लेस्ड कि आई एम द ओनली जूनियर फेलो मेंबर ऑफ CCRT, कि मेरी फेलोशिप लग गई CCRT में से थ्रू थिएटर, बिकॉज़ मैंने इतना काम किया हुआ था, मेहनत की हुई थी, और कहीं ना कहीं मैंने ये फेलोशिप भरी और आई गॉट ए चांस। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि जम्मू कश्मीर से एक मतलब मेरी ये आई एम ब्लेस्ड कि मेरा नाम वहाँ पे आया है एंड आई एम अ जूनियर मेंबर ऑफ CCRT। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्लेस किए हमने, लेकिन मैंने किए सारे वुमेन ओरिएंटेड ही। ये थी मेरी थिएटर की जर्नी।
और इसमें मैंने काफ़ी अवार्ड्स भी लिए हैं, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, मेरिट अवार्ड, यंग वुमेन अचीवर अवार्ड। मतलब इस तरह से काफ़ी जर्नी एक चलती रही और अभी भी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी। और रही बात सीरियल्स की, तो साथ साथ में मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरियल्स किए हैं, मतलब हिंदी लैंग्वेज में, डोगरी में, पंजाबी में, उर्दू में, कश्मीरी में, पहाड़ी में, गोजरी में, मतलब मुझे नहीं याद कि मैंने कोई लैंग्वेज छोड़ी होगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी को आर्टिस्ट होते हैं, एक हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मतलब एक फैमिली टर्म बन जाता है आपका जब आप सेट पर जाते हो, तो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम करके अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। कुछ आपको बहुत फेमिलियर माहौल देते हैं, कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कईयों के साथ काम करके डर लगता है, कईयों के साथ मज़ा आता है, जिसमें एक आर्टिस्ट को लिबर्टी दी जाती है कि ये स्क्रिप्ट है, ये कंटेंट है, आप पढ़ो और करो। मुझे बहुत मज़ा आया है। मैंने अभी भी याद है कि मैंने एक गुजरी सीरियल किया था जिसका नाम था माली गुजरी, ठीक है। दैट वाज अ सीरियल एक्चुअली, एंड मुझे नहीं पता था कि सीरियल्स है, चलो ठीक है कर दिया और आगे। बहुत टफ थी गोजरी लैंग्वेज और उसमें मुझे इतने बड़े बड़े डायलॉग्स थे, क्योंकि अगर लीड करना होता है, लीड के लिए दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो रोता रहता है, उसके आंसू उसको बड़े रोना पड़ता है, या फिर काफ़ी लंबे लंबे डायलॉग्स होते हैं। और उस सीरियल में ये था, गोजरी लैंग्वेज थी, बहुत ज़्यादा टफ होती है क्योंकि उसमें ना ग्रामर बहुत मायने रखती है, गो गा गी इस तरह से। जब मैंने वो सीरियल किया, मुझे याद है मुझे अभी भी कॉल आया था, एंड मुझे क्यूम सर ने वो सीरियल डायरेक्ट किया था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि हमारी मिसेस, हमारी बेटियां इतनी अच्छी गोजरी नहीं बोलती जितनी तुमने बोली है। एंड आई वॉज फीलिंग ब्लेस्ड दैट टाइम कि यार सीरियसली मेरी इतनी अच्छी, मतलब मैंने काम किया और उन लोगों ने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। तो बाद में कुछ दिनों के बाद मतलब मुझे ये पता चला कि वो किसी ने YouTube पे चढ़ाई है और उसमें मिलियन बिलियंस में व्यूवर्स हैं, एंड वो एज अ मूवी करके चढ़ाई है। मुझे नहीं पता था वो इतना हाईलाइट करेगी चीज़। तो मतलब मैंने जितना काम किया, मुझे बहुत अच्छा फील होता है, ब्लेस्ड फील होता है कि मैंने अच्छे लोगों के साथ अच्छा काम किया है। और उसके बाद अभी मैंने रिसेंटली, शाहिद काज़मी जी हैं यहाँ पे, बेसिकली ही इज़ फ्रॉम जम्मू बट नाउ ही इज़ इन मुंबई, तो वो मुंबई में ही सेटल है। उनकी एक बार मुझे कॉल आई थी कि नेहा हम मूवी बना रहे हैं, तो मतलब आर यू इंटरेस्टेड। उस टाइम मुझे अभी भी याद है कि मैं प्लेस में बिज़ी थी, अपना प्ले कर रही थी कोई, तो मैंने उनको मना कर दिया था कि नहीं शाहिद जी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी नहीं कर पाऊँगी ये वो। उसके बाद मतलब 2-3 बार कॉल्स आई थी, तो एक बार उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि हम मूवी कर रहे हैं लतीफ़ टू लादेन, दैट वाज अ बॉलीवुड मूवी। उसमें छोटा सा कैरेक्टर है एक, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बोलती हूँ बिकॉज तुम लीड करती हो एंड ये, बट उसमें एक छोटा कैरेक्टर है बट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैं भी ऐसी बैठी हुई थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो बताओ क्या सीन क्या है उसमें। देन उन्होंने मुझे बोला कि एक मूवी थी आ अब लौट चले, उसमें मौसमी चटर्जी का फ़ोन था कि 5 साल के, मतलब काफ़ी सालों के बाद उसका हस्बैंड कॉल करता है, लड़की कुछ नहीं बोल पाती है, जस्ट फ़ोन उठाती है, उसकी आवाज़ सुनती है एंड शी वॉज इन टीयर्स। आई सेड ओके। तो मुझे अभी भी याद है हम लोग ऐसे खड़े थे वहाँ पे, तो मैंने ऐसे, मुझे मेरे को एक्टर का फ़ोन आता है, मुंबई की टीम आई हुई थी वहाँ पे, सभी खड़े थे, कैमरामैन खड़े थे, हमारे सिनेमाटोग्राफर शाहिद जी थे, मतलब पूरी टीम खड़ी थी। मैंने ऐसे फ़ोन उठाया एंड आई डोंट नो, आई वॉज स्टार्टेड क्राइंग, मतलब आंसू मेरे आंखों में थे एंड मुझे नहीं समझ आया। और उस टाइम मेरे से डायलॉग डिलीवर नहीं हो रहा था बिकॉज आई वॉज बहुत ज़्यादा मैं करेक्टर में चली गई थी। मुझे सच में ऐसे लगा कि मेरे ही हस्बैंड ने मुझे 5 साल के बाद कॉल किया होगा तो मुझे कैसा लगता। तो बस इस तरह से जर्नी चलती गई आगे, और वो सीन था मेरा, मतलब मैंने उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिली बिकॉज़ एक छोटा सा, मुझे नहीं लगता काम छोटा हो या बड़ा हो, मुझे ये लगता है कि आर्टिस्ट में कैलिबर होना चाहिए अपनी स्किल्स को दिखाने का, ठीक है। वो मेरा छोटा सा सीन था बट मुझे अभी भी पता है कि मुझे थिएटर में जब मैं मूवी देखने गई थी, मुझे किसी ने कहा था कि ये मूवी, मतलब अगर इसमें कोई एक कैची सीन लगा है ना तो ये तुम्हारा सीन लगा है, जो तुमने इस तरह से किया, तुमने मतलब यू जस्ट स्टील द मूवी एंड ऑल। चलो जो भी है, हमारा काम है अपना एक्ट करना, बाकी आप लोगों पे है ऑडियंस को किस तरह से अच्छा लगता है वो उसको अडेप्ट करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो दोनों के लिए हमारे दिल के दरवाजे खुले हैं, हम लोग क्रिटिसिज्म लेने के लिए भी तैयार हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करता है, बिकॉज क्रिटिक्स होने बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसाइज़ कोई नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को पॉलिश कर पाऊँगी।
क्रिटिक्स होंगे, बोलेंगे नहीं नेहा ने ये चीज़ अच्छी नहीं की, वो चीज़ अच्छी नहीं की, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है मेरे लिए, बिकॉज मुझे लगेगा कि मैंने कौन सी चीज़ अच्छी नहीं की है और मुझे किस पे काम करना ज़रूरी है। ऐसे सब तारीफ़ करके चले जाते, नहीं तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, ये है वो है, तो उस चीज़ में कहीं ना कहीं लैक कर जाते हो कि आप चने के झाड़ पे चढ़ते रहते हो। लेकिन क्रिटिक्स होना बहुत ज़रूरी है, एंड आई एम वेरी 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 ब्लेस्ड कि जम्मू में मेरे बहुत क्रिटिक्स हैं। और ये बात थी। और उसके बाद मैंने इनकी मूवी की थी शादी के पतासे, जिसमें आई डिड सेकंड लीड, दैट वाज नॉट ए लीड, पैरेलल लीड था, वो कैरेक्टर था, जेठानी का कैरेक्टर था। बहुत 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 अच्छा कैरेक्टर लगा था मुझे, बिकॉज मुझे उसमें करने में वो थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो जो एक कैरेक्टर था ना, बहुत बहुत ऐसे वो था कि मतलब लड़ाई झगड़ा करती है, और इन मतलब रियल लाइफ आई एम नॉट लाइक दैट। वो बड़ा उस टाइप का कैरेक्टर था, लड़ाई झगड़ा करती है, था बड़ा भोला कैरेक्टर, बट था कि लड़ना झगड़ना है, वो चीज़ मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी, बट मैंने अच्छा कर दिया, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। और उस मूवी में हमें काम करने का मौका मिला था असरानी जी के साथ, जिनको हम लेजेंड बोलते हैं बॉलीवुड का कॉमेडी का, और शगुफ्ता जी थे जो कि जिन्होंने बहुत नामी नाम है उनका, मतलब काफ़ी सीरियल्स किए हैं, काफ़ी मूवीज़ की हैं उन्होंने। तो मतलब अच्छा लगता है जब आप इतने बड़े एक्टर्स को टीवी स्क्रीन पर देखते हो, और एक टाइम आता है जब आप उन्हीं के साथ स्क्रीन शेयर करते हो। ये एक बहुत अच्छा मतलब मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि मैंने ऐसे मतलब इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया और एक अच्छा काम किया। और मुझे अभी भी याद है जब वो लोग आए थे, तो उनको मुंबई के आर्टिस्ट होते हैं, थोड़ा होता है कि जम्मू के आर्टिस्ट है, मे बी थोड़ा लेवल इनका कम होगा, रीटेक्स देंगे, फंबल्स करेंगे इस तरह से। लेकिन जब हम लोग फर्स्ट डे हम लोग रीडिंग के लिए बैठे थे, तो असरानी जी का रिएक्शन, मतलब वो ऐसे स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और एकदम से उन्होंने हमें ऐसे देखा, सबको देखने शुरू हो गए कि मतलब यार ये आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं हमसे भी ऊपर है। बिकॉज आई एम टेलिंग कि जम्मू में बहुत 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 ज़्यादा टैलेंट है। कमी है जम्मू में तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की कमी है, और आई एम फिर बोलूँगी कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया, कि जहाँ पे मैंने अभी रिसेंटली 3rd मूवी की थी शाहिद जी की, जिसका नाम था सबने बना दी जोड़ी। और इसमें मीर सरवर जी थे, मतलब बॉलीवुड एक्टर्स थे जिनके साथ अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो वो मुझे अच्छा लगता है कि एक टाइम पे सोचती हूँ कि मैंने जर्नी कहाँ से शुरू की थी। और आज अगर मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखती हूँ, KCPVR में देखती हूँ, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इंदौर, बाकी जगहों के लोग भी अगर मुझे बड़े पर्दे पर देख रहे हैं, तो एक अच्छी फीलिंग होती है, मतलब एक पॉजिटिवनेस आती कि नहीं नेहा तुमने कुछ किया है, कि लोग तुम्हें जानने शुरू हुए हैं, तुम्हारी कहीं ना कहीं मेहनत तुम्हें मतलब तुम्हारा साथ दे रही है, तुम इतनी सक्सेसफुल हो गई हो कि अभी भी अगर मैं बाहर जाती हूँ तो लोग जान लेते हैं कि यार ये नेहा लहोत्रा है। बिकॉज बहुत सी जगह ऐसा होता है, मैं मम्मा के साथ कभी बाहर जाती हूँ तो लोग रोक के पूछते हैं कि मैम आप वो हो ना, आप नेहा हो ना। कभी अब पापा के साथ बेस्ट प्राइस चले गए तो वहाँ पे लोग रोकते, तो वो एक चीज़ ना अच्छी, मतलब कभी कभी बहुत अच्छा फील करती है कि नहीं नेहा तुमने इतना काम किया है कि अब तुमने अपनी एक जगह बना ली है। जैसे मुझे पता है जम्मू में बहुत से आर्टिस्ट हैं, छोटे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, और मैंने अपने डायरेक्टर्स से बहुत सीखा है, अपने को एक्टर्स से बहुत सीखा है, और ना करते हुए मैंने अपनी टेक्निकल टीम से बहुत सीखा है। बिकॉज़ टेक्निकल टीम होती है, जब हम लोग सीरियल्स करते हैं, मुझे वो लोग इतना धूप में सिनेमाटोग्राफर तो खड़े ही रोते हैं, बट ये टेक्निकल टीम होती है जिनके बिना मुझे नहीं लगता कि हम आर्टिस्ट कुछ होते हैं। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद हम लोग भी अपना काम नहीं कर पाते। तो मेरी एक जर्नी बड़ी स्मूथ रही है, मतलब मैंने सावधान इंडिया के कुछ सीरियल्स किए हैं, कुछ एपिसोड्स किए हैं, और वी चैनल के लिए मैंने काम किया जिसमें एक सीरियल आता था इट्स कॉम्प्लिकेटेड करके। मतलब जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, और मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि नेहा यू शुड गो फॉर मुंबई, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए, बिकॉज तुम्हें इतना कैलिबर है, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। तो मेरा हमेशा पहले एक जवाब होता था, मैं भी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, होता था, मैं कहती थी यार मुझे बॉलीवुड में नहीं जाना, बॉलीवुड उठ के खुद यहाँ पे आएगा। एंड आफ्टर 15 days आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शाहिद काज़मी, बिकॉज वो तो उन्होंने बॉलीवुड मूवी ही बनाई है। तो मैं एक टाइम पे सोच रही थी, मैंने कहा यार इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, उसके लिए रास्ते भगवान खुद ब खुद खोल देते हैं। और जम्मू में इतना ज़्यादा टैलेंट है ना, मतलब हमारे काफ़ी सीनियर आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, जिनको देखकर मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ, चाहे वो थिएटर की बात हो, चाहे वो कमर्शियल की बात हो।
अभी भी मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई गई थी बिकॉज हमारा ट्रेलर लॉन्च था और 1-2 शूट्स थे, कुछ काम था मुझे वहाँ पे गई। तो ऐसे वहाँ पे नॉर्मली नाना करते हुए मैंने 2 ऑडिशंस दिए और अभी मैं जम्मू में वापस आई हूँ तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दैट, मतलब वहाँ से भी मुझे कॉल आ गया कि मैम आप जब मुंबई में हो तो ये एपिसोड्स हैं। आई सेड नो, आई एम नॉट इन मुंबई, आई एम इन जम्मू। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में डेडिकेशन हो ना किसी काम को लेकर, कोई एक आप में पैशन हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, तो वो काम कहीं ना कहीं उस काम को करने में ना भगवान भी आपका साथ देता है। एंड आई एम फीलिंग अगेन वेरी ब्लेस्ड बिकॉज मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मेरे पेरेंट्स हैं, वो लोगों ने, उन दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे मैं अपनी मम्मा की बात करूँ चाहे मैं अपने पापा की बात करूँ। वो है तो मैं हूँ। अगर उन लोगों का मुझे सपोर्ट नहीं होता ना तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मतलब आज मैंने इतना थिएटर नहीं किया होता, मैं फेलो मेंबर नहीं होती CCRT की, मैंने इतने सीरियल्स नहीं किए होते, मैंने बॉलीवुड मूवीज़ नहीं की होती, मुझे लोग जानते नहीं। मतलब हर एक कदम पे, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो मेरी कुछ भी हो, कुछ भी काम हो, मेरे पेरेंट्स का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा है। उनका सपोर्ट है, उनका विश्वास है, तभी मैं आज मतलब यहाँ पे आ पाई हूँ। और आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फैमिली मिली है। मेरी जर्नी बहुत स्मूथ रही है। आगे क्या होगा मेरी लाइफ में मुझे कुछ पता नहीं है, बट ये है कि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा और अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि मैं जो भी काम करूँगी दिल से काम करूँगी और अच्छा काम करूँगी। और जितनी भी मेरी जम्मू की ऑडियंस मुझे देख रही है, मुझे पता है जिस तरह से आप लोगों ने मेरा पहले साथ दिया है हमेशा की तरह, और अभी भी मुझे आप बहुत प्यार करते हो, बहुत साथ देते हो, और इन फ्यूचर भी मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे आप उनमें भी मुझे पूरा सपोर्ट करोगे, पूरा साथ दोगे। रिसेंटली मेरी एक प्राइम फ्लिक्स की वेब सीरीज़ है जो बहुत जल्दी ऑन एयर होने वाली है बिकॉज उसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, 92 आवर्स है। और मतलब अच्छा लगता है अपने आप को एक यहाँ से लेकर यहाँ पे देखकर, बहुत एक अच्छी फीलिंग आती है कि तुम आज इस लेवल से यहाँ पे आ गई हो। और नाना करते हुए भी आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स बिकॉज़ वो हैं तो मैं हूँ। मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती। और जितनी भी मुझे मेरी ऑडियंस देख रही है, मैं आप सबसे बस यही बोलूँगी, जिस तरह से आपने मुझे पहले प्यार दिया है, आप प्लीज़ मुझे आगे भी प्यार दीजिएगा और हमेशा मेरा साथ दीजिएगा। थैंक यू सो मच।